तो गाइस अब तक हमने देखा प्रोफेसर एडवर्ड प्रिंसिपल से विल को निकालने के लिए कहते हैं, पर प्रिंसिपल उन्हें मना कर देती हैं। पर प्रोफेसर एडवर्ड फिर भी नहीं मानते। तब प्रिंसिपल प्रोफेसर एडवर्ड को विल का टेस्ट लेने के लिए कहती है ताकि वो खुद देख सके कि विल एकेडमी में रहने के लायक है भी या नहीं। तब हम देखते हैं विल उस टेस्ट को पार कर लेता है, जिस वजह से प्रोफेसर एडवर्ड को विल को एकेडमी में रखने के लिए अप्रूव करना पड़ता है। और अब आगे तब यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्फी कहती है, विल तुम सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेवेस्ट पर्सन हो और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो अपना ध्यान रखना। एल्फी, मैं टावर पर चढ़ कर रहूंगा, चाहे मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता और चाहे बहुत सारी चीजें हमें मिलने से रोकती रहे, पर मैं फिर भी तुम तक पहुँच कर रहूंगा और ये मेरा वादा है, हम सनसेट को साथ में जरूर देखेंगे। ये प्रॉमिस रहा और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूँगी। तब विल रोने लगता है और कहता है, प्रोफेसर वोकनर, ये आखिरी बार होगा जब मैं इतनी जोर से रोऊंगा। तब यहाँ हम देखते हैं विल अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा होता है और तभी अचानक से वो टकरा जाता है, जिससे कि न्यूज़पेपर हवा में उड़ने लगते हैं। तब विल अपनी स्पीड को यूज करके उन न्यूज़पेपर्स को पकड़ लेता है, पर फिर भी एक न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है, जिसमें वो देखता है कि एल्फी ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया होता है और उसने एक रिकॉर्ड बनाया होता है कि एक सिंगल जादूगरनी ने 12 ओरिजिनल स्पेल्स बनाए हैं। तब विल देखता है कि अपर इंस्टीट्यूट ने एकेडमी को एक ऑर्डर दिया होता है और वो ऑर्डर एल्फी की तरफ से होता है। और तब ये देखते ही विल भागते हुए अपने रूम में चला जाता है और अपने रूममेट रोस्टी से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक मैजिक आइटम बना सकते हो? तब रोस्टी कहता है, आखिरकार क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तब विल कहता है, एल्फी ने एक ऑर्डर प्लेस किया है तो इसलिए मुझे जाना होगा। तब रोस्टी कहता है, पर आखिरकार आज की क्लासेस का क्या होगा? तब विल कहता है, मैं आज उन्हें अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। एल्फी ने फ्रोस्ट वॉकर्स से आइस कोर्स को लाने के लिए कहा है और उसे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए, इसलिए स्टूडेंट्स को इस चीज के पैसे भी मिलेंगे, तो इसलिए मैं 4th फ्लोर पर जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मैजिक आइटम्स भी चाहिए। तब रोस्टी कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रूममेट हो, मैंने इसमें कुछ अपग्रेड्स किए हैं तो शायद ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। तब विल उसे थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है और रोस्टी उसे बन खिलाकर ध्यान रखने के लिए कहता है। तब यहाँ हमें बताया जाता है ग्रेट मेज क्वीन मर्सिडियस ने कहा था कि सब कुछ डंजन से आया है, तो जाओ उन डंजन्स को अपनी नॉलेज और विजडम से क्लियर करो और रास्ते में आने वाली अपनी मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तब यहाँ विल 4th फ्लोर पर पहुँच जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि एल्फी के ऑर्डर के लिए वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पहले से ही इकट्ठे हुए होते हैं और हम देखते हैं सियान भी वहाँ पर होता है और उन फ्रॉस्ट वॉकर्स को बड़ी आसानी से हरा पा रहा होता है और सोचता है ये चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसने उस टाइम इससे भी बड़ी चीज को हराया था। तब विल सोचता है, शियोन सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, पर मुझे यहाँ पर उसकी ब्लड लस्ट महसूस हो रही है और अगर ये यहाँ पर इस तरह खड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे लिए कोई मॉन्स्टर्स नहीं बाकी बचे हैं, तो इसलिए मुझे और नीचे जाना होगा। तभी हम देखते हैं विल नीचे पहुँच जाता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स ने एक लड़की पर हमला कर दिया होता है। तब विल अपनी तलवार से उन मॉन्स्टर्स को काट देता है, जिससे कि वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ? रुको जरा, क्या इसने मैजिक की जगह तलवार का यूज किया है? तब विल उससे उसका हालचाल पूछता है और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। तब यहाँ क्लास में प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, अगर आप इस वर्ल्ड में न्यू मैजिक को क्रिएट कर देते हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के टावर पर चढ़ सकते हैं। एक नया मैजिक का नेम हमेशा या तो उसके क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है या फिर वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे कि डार्क मैजिक डेक्स डार्बिकन्स है, इसका नाम एशियंट मेज डार्बिकन्स के नाम पर रखा गया है। अगर आप में से कोई भी नया मैजिक क्रिएट कर देता है तो आप हिस्ट्री में एक नाम कमा सकते हैं, पर हम देखते हैं सबको ये मुश्किल लग रहा होता है। तो रोज कहती है, प्रोफेसर वर्कनर, तो क्या इसका मतलब जो पेपर में आज लेडी एल्फेरिया के बारे में आया है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है? वो सच में बहुत अमेजिंग है और इस बात पर तो विश्वास करना भी मुश्किल है कि कोई अकेला पर्सन 12 न्यू मैजिक को क्रिएट भी कर सकता है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा और अब इसी के चलते हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मेज कहा जाएगा। तब कोलेट कहती है, जिस चाइल्डहुड फ्रेंड का पीछा विल कर रहा है वो तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, उसके एक ऑर्डर देने पर पूरी एकेडमी उस काम पर लग गई है। तब रोज कहती है, लगता है किसी को जलन हो रही है। क्या तुम ये सोच रही हो कि विल की चाइल्डहुड फ्रेंड उसे तुमसे छीन लेगी?
तब कॉलेट कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तब प्रोफेसर वर्कनर उन दोनों को चुप रहने के लिए कहते हैं और कोलेट सोचती है। क्या वो आज एल्फेरिया के लिए डंजन में गया है? तब यहाँ आयरिस कहती है तुम पक्का वो बुक लर्नर हो, एक ऐसा सीनियर जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और एकेडमी का सबसे पहला नो टैलेंट पर्सन। तब विल कहता है आखिरकार तुम मुझे सीनियर क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ और आज 6th ईयर में। क्या तुम्हें मेरे साथ होने से प्रॉब्लम नहीं है? जैसे कि तुमने कहा कि मैं एक नो टैलेंट हूँ, तो क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा? आखिरकार मैं अपने बचाने वाले के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम चाहे मैजिक यूज नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पास बहुत सारा टैलेंट है और मैं उसकी इज्जत करती हूँ। क्या तुम यहाँ पर एल्फी के ऑर्डर की वजह से आई हो? तुमने सही कहा, मैं मेजिया वेंडर्स की मदद करना चाहती हूँ और स्काई को रोके रखने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। तब विल हमें बताता है हम जो स्काई देखते हैं वो असली नहीं है। जो स्काई आसमान में है वो एक बैरियर है जो कि अपने पावरफुल मैजिक से मैजिया वेंडर्स ने बनाया है। लॉरे के अकॉर्डिंग जब बैरियर फेल हो जाएगा तब इस दुनिया में फिर से अंधेरा छा जाएगा और यहाँ चारों तरफ तबाही मच जाएगी। हम स्टूडेंट्स ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं, पर ये सिर्फ इसी वजह से ही नहीं है कि हमें मैजिया वेंडर्स बहुत पसंद है। हम सभी को विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर्स को पूरा करेंगे तो हम भी इस बैरियर को ऊपर ऐसे ही रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। तब एरिस कहती है सीनियर विल, सच्चाई तो ये है कि मैं एक बार लेडी एल्फीरिया से मिली हूँ और मैं इसके बारे में कभी नहीं भूल सकती। ये तब की बात है जब मैं डंजन में अकेली थी और मैं खतरे में पड़ गई थी। मुझे मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था और मुझे मेरे चारों तरफ सिर्फ मौत ही दिखाई दे रही थी, पर तभी लेडी एल्फीरिया ने मुझे बचा लिया और वो सच में बहुत कमाल का था। और उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आज भी मैं उन्हीं की ऑर्डर को पूरा करने आई थी, पर मुझे कोई भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिला। लगता है बाकी सभी ने बाकी फ्रॉस्ट वॉकर्स को हरा दिया और मेरा सर्च मैजिक भी कुछ भी ढूंढ नहीं पा रहा है। तब किकी विल को साइड में ले जाती है। तब आयरिस पूछती है आखिरकार क्या हुआ? फॉस्ट वॉकर्स जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर आइस शार्ड्स छोड़ जाते हैं और उनका साइज 0.5 या फिर 1 सेंटीमीटर का होता है, पर यहाँ पर उनका साइज उनसे 2 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब यहाँ पर एक क्लोसल है और तुम्हारा मैजिक भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। पर रुकिए, आप तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकते, तो आपको इन सब के बारे में कैसे पता है? मैजिक बहुत ज्यादा ग्रेट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ उसी के जरिए होता है और डंजन में तो सब कुछ अलग होता है। और वैसे भी चाहे मेरे पास मैजिक नहीं है, पर मेरे पास उसकी जगह विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस है। तभी वो क्लोसल उन पर हमला कर देता है और विल आयरिस को लेकर उसके हमले से बच जाता है। तब आयरिस सोचती है ये तो फ्रॉस्ट रेक्स है जो कि फ्रॉस्ट वॉकर का ही बड़ा वर्जन है और इसे मारने पर 6 क्रेडिट्स मिलते हैं। और तब वो क्लोसल फिर से विल और आयरिस पर हमला कर देता है। तब विल खुद को और आयरिस को उसके हमले से बचा लेता है और आयरिस को छोड़कर लड़ने के लिए जाने लगता है। तब आयरिस कहती है रुक जाइए, फिजिकल अटैक इस पर काम नहीं करते हैं। ये एक ड्वार्फ किलर है और अगर आप इसे टच करेंगे तो आप फ्रीज हो जाएंगे, तो इससे बचने के लिए हमें दूसरे मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। चिंता मत करो, मैंने पहले भी कई बार इस मॉन्स्टर को हराया है। और तब वो क्लोसल फिर से विल पर हमला कर देता है और हम देखते हैं विल उसके हमले से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब उस क्लोसल को विल दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से वो इधर उधर फायर करने लगता है और आयरिस और किकी उसके हमले से बचते हुए एक आइस की वॉल के पीछे छुप जाते हैं। तब विल रोस्टी के बनाए हुए मैजिक आइटम को क्लोसल के ऊपर फेंक देता है और वो मैजिक आइटम क्लोसल से अटैच हो जाता है। तब विल क्लोसल के हमले से बचते हुए उस क्लोसल को रस्सी के साथ बांध देता है और कहता है ये क्लोसल फायर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं, जिसका मतलब इन्हें एक्सप्लोजिव से भी उड़ाया जा सकता है। तब वो क्लोसल विल की तरफ ठंडी हवाओं को फेंकने लगता है, पर तभी विल उस रस्सी में आग लगा देता है और हम देखते हैं रोस्टी का वो मैजिक आइटम एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे कि उस क्लोसल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं एकदम से आयरिस की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो सोचती है तो ये वो पर्सन है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। रियलिटी में तो ये अफवाहों से भी बहुत ज्यादा अलग है, पर आखिरकार मैं इसकी रिपोर्ट कैसे दूंगी? तब विल को कोर मिल जाता है और वो और आयरिस उसे लेकर वापस चले जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं आयरिस उस टावर पर चली जाती है और सोचती है चाहे वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर वो उस मैजिक की कमी को अपनी क्रिएटिविटी और समझदारी से पूरा कर सकता है और ऊपर से उसके पास लड़ाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सच है कि वो एक जादूगर नहीं है, पर वो एक बहुत कमाल का स्पोर्ट्समैन है। और तब हम देखते हैं आयरिस अभी के मेजिया वेंडर्स के पास चली जाती है और कहती है कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया?
और तब कैरियट कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस एक मीटिंग में थे, क्योंकि अगर बैरियर टूट जाएगा तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। हम उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब जियो कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो सेलेस्टियल्स हमें दूसरी तरफ से देख रहे होंगे और हमारे पास अभी इतने लोग नहीं हैं कि हम उनके साथ लड़ सकें। तब एलनोर कहती है, हमें और ज्यादा इलाइट मेजिस की जरूरत है ताकि हम वक्त आने पर लड़ाई कर सकें। हम ये नहीं चाहते कि लॉरे एक सच्चाई बन जाए। तब जियो कहता है, तो तुम्हारी साइड कैसा चल रहा है वॉचर? क्या तुम्हें कोई ऐसा मिला जो हमारे काम आ सकता है? तब एरिस कहती है, अकेडमी में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन मिला है जो कि मैजिक को यूज नहीं कर सकता है और उसका नाम विल सैफोर्ड है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि उसे टावर के अंदर बुलाया जाए। तब कैरियट और एलनोर मना कर देते हैं और जियो कहता है, ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तब कैरियट कहता है, उसे यहाँ पर लाने की जल्दी भी क्या है? अभी ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल आ रहा है, तो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। तब जियो कहता है, टैलेंटेड लोग टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब वो सारे मैजिया वेंडर्स वहाँ से चले जाते हैं, पर हम देखते हैं एल्फीरिया अभी भी सो रही होती है। तब एरिस कहती है, जिस लड़के के बारे में आपने मुझे बताया था वो तो सच में बहुत कमाल का है। तब हम देखते हैं एल्फीरिया के पास विल का हासिल किया हुआ कोर आ जाता है और वो कहती है, विल, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।